वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। TLP अपनी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकेगी। पाबंदी लगाने की सिफारिश पंजाब हुकूमत ने की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी की मंजूरी दी गई। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी, दाखिली, सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। सनती और ज़रई शोबे को 3 साल तक सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। सनत व ज़राअत तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। कारोबारी सहूलियात में इजाफे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। सनती शोबे को कम कीमत पर इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। TLP के अंदरून और बैरून मुल्क 3600 फाइनेंसर की निशानदेही कर ली गई। चंदे की तमाम चीज़ें मजहबी जमात के घर पहुँचती थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जमात के सरबराह और ज़िम्मेदार पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं, वरना उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। सनती और ज़रई शोबे को 3 साल तक सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। सनत व ज़राअत तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्ज़ों से निजात मिलेगी। कारोबारी सहूलियात में इजाफे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। सनती शोबे को कम कीमत पर इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान और पोलैंड का ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मसावी शराकत की बुनियाद पर नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पॉलिश मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक फ़ज़ाइये की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। दुनिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तनाज़ात के हल के लिए कसीरुल जहती ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह तक़रीब से ख़िताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात के मुंतज़र हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल जारहियत के बाइस 4 बॉर्डर स्टेशन पर कस्टम्स क्लियरेंस मुअत्तल। तुरखम, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा बॉर्डर स्टेशन पर दरामदात और बरामदात बंद। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अमले की जानें खतरे में है। मुतादिद अहलकार हेडक्वार्टर वापस बुला लिए गए। FBR का कहना है, कस्टम्स इंस्पेक्टर्स और सिपाही महदूद तादाद में बॉर्डर पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि नून लीग ने कौमी और सूबाई असम्बली के 6 ज़िमनी हलकों के लिए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर ने खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP नस्रुल एरिया ने गार्ड से बंदूक लेकर खुदकुशी की। वाक़या सरीना चौक पर चेक पोस्ट के करीब पेश आया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि वाक़ये की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। तहक़ीक़ात के बाद हतमी चीज़ें बताएंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा कि सेफ सिटी की फुटेज में कोई वाक़या सामने नहीं आया। वाक़या गाड़ी के अंदर ही हुआ है। मोबाइल लॉक है, उसकी भी फोरेंसिक होगी। मस्तूंग से अगवा DSP नोशकी की लाश मिल गई। यूसुफ रेकी को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक यूसुफ रेकी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब नोशकी से कोयटा जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदालती अहकाम के बावजूद हमें आज अपने लीडर से मिलने नहीं दिया गया। जब से वज़ीर आला बना हूँ मुझे टारगेट किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा,
एक शख्स KP आया, उसने कहा यह वज़ीर आला नहीं बनेगा। पंजाब में कम आमदन वाले 1 लाख ख़ानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का हदफ मुकम्मल। मरीम नवाज़ की अपनी छत अपना घर से मुस्तफ़ीद अफराद को मुबारकबाद। कहती हैं 10 माह में 1 लाख कर्ज़ों का शफ़ाफ इजरा काबिल तक़लीद मिसाल है। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अपनी छत अपना घर से आम आदमी को पहली बार एहसास हुआ कि रियासत माँ के जैसी है। मंसूबे के तहत पंजाब हुकूमत ने 1 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी किए। लाहौर में रोटी की कीमत में इजाफा, नान और खमीरी रोटी 5 रुपये महंगी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फ़ाइन आटे की बोरी 5,000 रुपये की हो गई। फ़ाइन आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत बढ़ाई। एसोसिएशन मुतालबात तस्लीम न होने पर 28 अक्टूबर को हड़ताल की धमकी भी दे दी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बगैर टेंडर दिए जाने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध का तहकीकात का हुक्म। सिंध कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की शिकायत पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी जाम खान शोरो मुश्तरका तौर पर तहकीकात करेंगे। कलर कहार में सुथरा पंजाब स्कीम को 1 साल मुकम्मल। 14 अरब रुपए लागत से शुरू होने वाला मनसूबा देही इलाकों में नताइज हासिल न कर सका। गलियों और चौराहों पर कूड़े करकट के ढेर। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने फिर पैर जमाना शुरू कर दिए। 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 38 तस्दीकशुदा केसेस रिपोर्ट। पेशावर समेत सूबे में इस वक्त डेंगू के फ़ाल केसेस की तादाद 268 हो गई। रवां साल डेंगू से 2 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी। DG ISPR का गुलाम सा खान इंस्टीट्यूट का दौरा। पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ख़वारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। आइंदा भी पाक फ़ौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तलबा और असातिज़ा का कहना था कि ऐसी मज़ीद बामकसद नशिस्तें मुनक़्क़िद की जानी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का खात्मा हो। अफगान तालिबान के साथ मोदी हुकूमत की यारी मजीद बढ़ने लगी। भारत ने 4 साल बाद काबुल में दोबारा अपना सफारतखाना खोल लिया। तालिबान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत ने काबुल में भारत ने फौरी तौर पर अपना सफारतखाना बहाल किया। गजा में जंगबंदी के बावजूद साहियोनी फ़ौज 130 अफराद को शहीद कर चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इल्ज़ाम लगाया है फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बराह रास्त मदद और सिफारती हमायत से की जा रही है। आलमी दहशतगर्द इसराइल के लबनान की सरहद पर भी बमबारी। इसराइली मीडिया का कहना है कि हमले में हिज़्बुल्लाह की तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे को ज़म नहीं करेगा। ये ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी जारी रहेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बातचीत के बाद गजा में जंगबंदी के बारे में काफ़ी मुतमईन है। सदर ट्रंप की पॉलिसी यही रहेगी कि मगरबी किनारे का इसराइल के साथ इल्हाक नहीं किया जाएगा। इजरायली पार्लियामेंट की मगरबी किनारे के इसराइल में शामिल करने की करारदाद। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इजरायली पार्लियामेंट की करारदाद को अमन मुआहदे के लिए ख़तरा करार दे दिया। मार्को रूबियो कहते हैं इजरायली पार्लियामेंट के इक़दाम से अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों से होने वाली गजा अमन डील को नुकसान पहुँच सकता है। अमरीका
अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, कहा रूस पर पाबंदियों का ये सही वक्त है, पुतिन को माकूल रवैया अपनाना होगा। यूक्रेन रूस के खिलाफ अमरीकी नहीं बल्कि यूरोपीय मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, पुतिन से मुलाकात मुनासिब नहीं थी इसलिए मनसूख की। दौरा कोरिया के मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करूंगा। लसबेला के इलाके मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू काम ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 138 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका ने मतलूबा 68 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। नोमान अली ने दोनों विकेटें हासिल की। सीरीज में 14 खिलाड़ी आउट करके नोमान अली कामयाब तरीन बॉलर साबित हुए। पाकिस्तान के टेल एंडर्स हर बार रेत की दीवार साबित। चौथे रोज मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 85 रन के साथ खेल का आगाज किया। आखिरी 6 खिलाड़ी सिर्फ 53 रन बनाकर चलते बने। इमाम उल हक पहली इनिंग के बाद बकिया 3 इनिंग्स में 10 से ज्यादा स्कोर बनाने के मूड में नहीं रहे। सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी भी 2 इनिंग्स में 0 बनाकर पवेलियन लौट गए। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगी। सीरीज के लिए 15 रुकनी और वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 इंटरनेशनल और शाहीन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल टीम की क़यादत करेंगे। साबिक़ कप्तान बाबर आजम और नसीम शाह की T20 स्क्वाड में वापसी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।